आज का कंटेंट है डर कम और कोरोना ज़्यादा। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आज आप लोग न्यूज़ से या किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा पता करते होंगे कि इस समय कोरोना का रफ्तार जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। कहिए तो 137 करोड़ आबादी वाले देश में 15 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं, जिसमें से 34,000 तक आदमी इस समय कोरोना के कारण मर चुके हैं। लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में अब ये बस गया है कि कोरोना हम लोग को कुछ भी नहीं कर सकता है। रियल बात यह है कि सबसे पहले जब कोरोना की संख्या कम थी उस समय लोगों में डर ज़्यादा था। यानी कहने का मतलब है कि शुरू में कोरोना की संख्या कम थी तो लोगों में डर ज़्यादा थी, और आज ऐसा हो गया कि कोरोना ज़्यादा हो गई है और लोगों के संख्या में जो डर है वह डर कम हो गया है। क्योंकि आजकल लोग ये समझ गए हैं कि जो भी होगा भाग्य भरोसे होगा, जो हम लोग के किस्मत में लिखा हुआ है वही होगा, जो भगवान चाहेंगे वही होगा, और हर लोग अपने मर्जी के अनुसार जीने लगे हैं। जबकि यहाँ पर सोचना चाहिए कि भगवान के अनुसार जो भी कुछ होता है, लेकिन हमारा आपका ड्यूटी यानी कर्तव्य बनता है कि इस समय बचने का प्रयास किया जाए। इसलिए इस समय आप कहीं भी जाते हैं तो कम से कम मास्क पहन के जरूर जाइए, सेल्फ डिस्टेंसिंग का यूज कीजिए और कोशिश कीजिए कि हाथ धोने का, और जब भी बाहर से घर लौटते हैं तो कम से कम स्नान करने का प्रयास कीजिए। लेकिन आज आप देखते होंगे कि विशेष करके एक सब्जी वाला को देखिए कि जब वह सब्जी बेचता है तो मास्क लगाना जरूरी समझते हैं। यहाँ तक कि जो सब्जी को खरीदता है, जिसको आम लोग भाषा में ग्राहक कहते हैं, वे भी मास्क पहन के खरीदते हैं। लेकिन आप शराब दुकान को देखिएगा ध्यान से कि इस तरह से होड़ लगी हुई है, ना मुंह में मास्क है, जबकि उसको कोई खतरा ही नहीं है। यानी वह सोच रहा है कि कोरोना हम लोग को कुछ नहीं कर पाएगा। यानी उनका दिमाग में ये बैठ गया है कि कोरोना किसी और के लिए है। उनको यदि डर नहीं होता है तो इसका मेन कारण ये है कि ये कोरोना बीमारी हम लोग को नहीं हुआ, ना हम लोग के किसी परिवार को हुआ है। जिस परिवार को होता है, जिन लोगों को होता है, उन लोग को आप देखते होंगे आपका टीवी चैनल में कि कहाँ पर किसी का बेटा बेटी बम्बे में फंसा हुआ है तो माता पिता को कोरोना आपका दिल्ली में हो गया है, और वह किस प्रकार से सरकार से गुहार यानी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। लेकिन जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसको ये बीमारी पकड़ी नहीं है, वे अपने आप को ऐसे घोषित कर रहे हैं जैसे कोई वह वर्ल्ड कप जीत गया हो। यहाँ पर यदि कोई जीतने का सवाल है तो आज वर्ल्ड कप का सवाल नहीं है। वर्ल्ड कप जीतना तो बहुत आसान है, लेकिन कम से कम मौत कप को जीतने का प्रयास कीजिए। ये मौत कप आपका पीसफुल कैप, ये एक ऐसा कैप है जो जीवन भर आपको साथ देगा। क्योंकि ये बीमारी एक बार लग जाने के बाद ये किसी को काला गोरा का भेदभाव नहीं करती है, ना अमीर गरीब देखती है, ना छोटा बड़ा देखता है। इसलिए चाहिए कि कोरोना से कम अपने का बचाव करते रहना है। जिस प्रकार से आदेश निर्देश सेंटर की ओर से हम लोग को मिलता है, उस तरह आदेश निर्देश में रहना चाहिए। और जो जो चीज़ छोड़ने का यानी खुलने का अनुमति दिया गया है वे खुलते भी है, और जिस चीज़ों को रोक लगाया गया है उसके पीछे का एक ही मकसद है कि भीड़ भाड़ कम होवे और लोग कोरोना से ज़्यादा बचे। क्योंकि मौत कभी किसी को पहचान के नहीं आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपका नॉलेजेबल वीडियो लगा होगा। आप कम से कम अपने आप को समझाने का प्रयास कीजिए कि इतना न्यूज़ वाला गलत नहीं दिखा रहा है, ना ही इतना लोग आपके सामने गलत कह रहे हैं। इसलिए हमारा आपका फर्ज बनता है कि जो भी सही जानकारियाँ हैं वह जानकारियाँ को हम आपके तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो कमेंट करें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि लोग कोरोना से बचने का प्रयास करें। डरने का नाम नहीं है, अपने आप को बचाने का प्रयास करें। क्योंकि डरने से कोई चीज़ होता है नहीं है, लेकिन अपने आप को यदि बचाने का प्रयास करेंगे तो निश्चय ही देर सवेर हम आप इस बीमारी पर विजय जरूर हासिल करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।